एक अमेरिका का बहुत धनी मानी व्यक्ति, जो एक प्रकार से कुबेर ही माना जाता था अमेरिका का, और बड़े कठोर स्वभाव का था, उसने जब सुना कि विवेकानंद जी की प्रशंसा, स्वामी विवेकानंद की बड़ाई पूरे अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में हो रही है, तो उसके मन में आया कि मैं देखूं तो सही कि वो भारत से आया हुआ सन्यासी कैसा है। तो विवेकानंद जी जहाँ थे उस कमरे में बैठ करके कुछ पढ़ रहे थे वो, तो वो पढ़ते समय इतने तन्मय होते थे कि उनको ये होश नहीं रहता था कि मेरे पास से कोई आया निकल गया, कोई खड़ा है, ये उनको ध्यान नहीं रहता था। जैसे कोई समाधि युक्त होकर के पढ़े, इस तरह से वो पढ़ते थे। और एक और विशेषता उनमें थी, वो विशेषता ये थी कि पूरी लाइन बाई लाइन नहीं पढ़ते थे। पृष्ठ देखा, ऐसी नजर घुमाई, पूरा हो गया। दूसरा पृष्ठ देखा, नजर घुमाई, पूरा हो गया। तीसरा नजर घुमाई, पूरा हो गया। ऐसे जैसे कोई पन्ना पलटता है, ऐसे पुस्तक पढ़ते थे। और किसी ने कहा कि ये क्या तमाशा कर रहे हो, आप पुस्तक पढ़ रहे हो कि तमाशा कर रहे हो, इसके पेज गिन रहे हो। तो उन्होंने तुरंत पुस्तक पूछने वाले के हाथ में दे दी, बोले इसमें किस पृष्ठ पर क्या लिखा है हमसे पूछ लो। ये बड़ा चमत्कार है, क्या सिद्धि है ये? नो, सिद्धि कुछ नहीं। पूर्ण मनोयोग से मैं जब पढ़ता हूं तो एक वाक्य के आगे के एक अक्षर को देखकर वाक्य का दर्शन हो जाता है। और बोले यही अंतर्निहित शक्ति जब ऊर्जा बढ़ जाती है तो पुस्तक को छूने से भी पुस्तक में क्या लिखा वो भीतर उतर जाता है। ऐसे मनोयोग के साथ वो पढ़ते थे। उस व्यक्ति को बड़ा अहंकार था कि मैं अमेरिका का सबसे धनी मानी आदमी हूं, मेरी तो आव भगत सब लोग करते हैं, और ये तो कुछ नहीं, ये अपनी पुस्तक पढ़ने में मस्त है। तो उसने आवाज दी, तो मैं अपना परिचय दिया और कहा मैं आया हूं। तो उन्होंने देखा नहीं उसकी तरफ, एक कागज पे अंग्रेजी में लिख दिया मैं यहाँ का धनपति कुबेर हूँ। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर ने जो तुम्हें शक्ति दी है उसका यदि तुम सेवार्थ उपयोग नहीं करते हो तो तुम्हारी संपत्ति किस काम की, व्यर्थ है तुम्हारी संपत्ति। क्या है तुम्हारा धन, तुम्हारा है क्या जिस पर तुम अहंकार करते हो? ऐसा कुछ वाक्य लिख दिया। वो तो एकदम जल भुन गया, उसको पढ़ करके चला गया। एक सप्ताह बाद फिर आया और सबसे बड़ा दान, प्रथम दान अमेरिका में स्वामी विवेकानंद के कार्यों के लिए उसने दिया। तो उसने बड़ी दान राशि अर्पित करते हुए कहा, रख दिया। उस समय भी वो पढ़ रहे थे विवेकानंद जी। तो परिचय पे लिखा था कि इतने डॉलर, इतनी राशि हम दे रहे हैं आपके कार्यों के लिए। और ये कहने पर्ची रखने के बाद, लिखने के बाद उसने कहा कि स्वामी जी अब धन्यवाद तो बोलिए, कम से कम थैंक यू तो बोलिए। मैंने दिया इतना धन, तो आप मानवता है कि आपको धन्यवाद देना चाहिए। तो उन्होंने, वो पुस्तक पढ़ रहे थे, तो बिना उस व्यक्ति के मुख की ओर देखे हुए उन्होंने कहा तुम्हारी धन्यवाद की अपेक्षा रखना व्यर्थ है, तुम्हें धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए जिससे तुम्हारे संग्रहित धन का उत्तम उपयोग होने जा रहा है। हमको धन्यवाद दो, तुम इसके बदले खुद धन्यवाद क्यों चाहते हो? मुझे धन्यवाद दो, क्योंकि ऐसे तो तुमने दिया नहीं, मैंने कुछ लिख के दिया तो तुमने दिया। तो धन्यवाद का पात्र कौन है? मैं। और मैं भी धन्यवाद का पात्र नहीं हूं, यद्यपि उसमें नहीं लिखा पर ये हम बोल रहे हैं। मैं भी धन्यवाद का पात्र नहीं हूं, धन्यवाद के पात्र हैं वस्तुतः गुरु और गोविंद।
जिन्होंने हमारे मन में ऐसी प्रेरणा लिखने की वे धन्यवाद के पात्र हैं। न हम धन्यवाद के पात्र हैं और न तुम धन्यवाद के पात्र हो। क्यों? क्योंकि सब कुछ प्रभु का है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।